गौर से देखिए स्क्रीन पर मौजूद इस बेल को। आपने इसे अपने आसपास कहीं देखा ही होगा। इसका नाम है सतावर, शतावरी, एस्परागस रेसिमोसस। ये इसके फल हैं और खुश्क पत्ते भी नजर आ रहे हैं। बाकी के हिस्से भी बगौर देखिए। ये इसके ताजा पत्ते हैं यानी हरे पत्ते हैं। तो जानते हैं इसके इस्तेमालात के बारे में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे इस चैनल को ताकि ये मालूमात दूसरों तक भी पहुंच सके। आदाब नाजरीन, मैं डॉक्टर रेहान खान। नोट कीजिए नुस्खा नंबर 1। नुस्खा नंबर 1 जो कि है ऐसी माओं के लिए जिनमें दूध की कमी हो, उसके लिए, जिसे हम किल्लत लब्न कहेंगे। नोट कीजिए कंटेंट नंबर 1 जो कि है शतावर, शतावरी, सतावर, एस्परागस रेसिमोसस। कंटेंट नंबर 2 जो कि है अनंत मूल, सारीवा, उपड़सरी, हेमिडिस्मस इंडिकस। कंटेंट नंबर 3 बिदारी, विदारी, बिदारी कंद, प्यूरेरिया ट्यूब्रोजा। ये तीनों कंटेंट हम वजन लेना है और इसका एक आमेज़ा, एक नुस्खा तैयार करना है। और इसके देने का तरीका ये रहेगा कि इसे 2.5 ग्राम सुफूफ, 1 प्याली दूध, 1 प्याली पानी, धीमी आंच पर इतनी देर तक जोश दें कि वो ये नुस्खा आधा रह जाए, यानी पानी उसका ख़त्म हो जाए और दूध बाकी रहे। इस तरीके से ये नुस्खा सुबह और शाम देना है। नोट कीजिए नुस्खा नंबर 2 जो कि है ऐसे मरीजों के लिए जिन्हें पेशाब के रास्ते से खून आता हो। नुस्खा बहुत आसान है, 2 ही इसके कंटेंट हैं। एक है शतावरी, सतावर, एस्परागस रेसिमोसस। यहाँ एक बात मैं बताता चलूँ कि इसकी जड़ लेना है। दूसरा जो जुज है वो है गोखरू, गोक्षूर, गोखरू छोटा, खारे खस्क, ट्राइबुलस टेरिस। इसका सूखा फल लेना है। ये दोनों ही अज्जा हम वजन लेना है और इसके देने का तरीका ये रहेगा कि इसका जोशांदा बनाना है, वही दूध वाले तरीके से, यानी दूध में इसका जोशांदा बनाना है। यहाँ एक बारीकी मैं बयान करता चलूँ, चूँकि पुराने ज़माने में जो हमारे हकीम हजरात थे, वैद्य थे, उस ज़माने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना दौरा नहीं था, लिहाजा उस वक्त जो तशखीस की गई वो मंतक की बुनियाद पर की गई थी, यानी आलात पर वो तशखीस नहीं थी, आलात पर मबनी वो तशखीस नहीं थी। लिहाजा जब भी मरीज़ इस कैफियत में हमारे पास आए कि उसे पेशाब में खून आता हो, चाहे उसकी जो फाइंडिंग है वो कुछ भी हो, जो हमें नज़र आता है, हमें उन अलामतों का इलाज करना है। लिहाजा जब मरीज़ की ये शिकायत हो कि पेशाब के रास्ते से खून आता है, वो तमाम बीमारियों में, चाहे उसकी तशखीस एलोपैथिक नज़रिए से कुछ भी हो, उन तमाम में ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। नोट कीजिए नुस्खा नंबर 3 जो कि है क्रॉनिक नेफ्राइटिस के लिए, यानी ऐसी अलामतों के लिए जब पेशाब में म्यूकस हो या मरीज़ कहता हो कि पेशाब में कुछ मादा जाता है, कुछ पेशाब के ज़रिए से निकलता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी तशखीस होगी वो होगी ज़ौफ़े कुलिया। उन तमाम जो मैंने अलामतें बयान की है उनमें ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। 4 ही इसके कंटेंट हैं। नंबर 1 है शतावरी, नंबर 2 है पुनर्नवा, बिस्खप्रा, बॉरहेविया डिफ्यूज़ा, नंबर 3 है गिलोय, गुलूची, अमृता, तीनों स्पुरा कॉर्डिफोलिया, नंबर 4 है खारे खस्क, गोखरू, गोक्षूर, छोटा गोखरू। इस तरह इसके 4 अज्जा हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका यह है कि इसका जोशांदा बनाना है और सुबह और शाम खाने से पहले ये जोशांदा मरीज को देना है। नुस्खा नंबर 4 जो कि है ऐसे लोगों के लिए जो इनफर्टिलिटी का शिकार हो, यानी जिनमें औलाद ना होती हो, उनके लिए ये नुस्खा दोनों ही, यानी मेल और फीमेल दोनों को ही देना है। 3 इसके अज्जा हैं।
कंटेंट नंबर 1 है शतावरी, कंटेंट नंबर 2 है असगंध नागोरी, अश्वगंधा, विथेनिया सोमनिफेरा, इसकी जड़ लेना है। कंटेंट नंबर 3 है शिवलिंगी के बीज, जिसका लैटिन नेम है ब्रायोनॉप्सिस लेसिनियोजा। इस तरह ये तमाम को हम वजन लेकर एक नुस्खा तैयार करना है और इस नुस्खे को 2.5 ग्राम सुबह 2.5 ग्राम शाम मरीज को यानी दोनों को देना है। फीमेल में देने का तरीका ये रहेगा कि इसका हम या तो सुफूफ दे दें या तो दूध में उबाल कर दें, क्योंकि ये नुस्खा जो है वो ज़ौफ़े रहम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेहतरीन नुस्खा है।